सरकार ने पहले भी इन लोगों की मदद की है और इनको उम्मीद है कि कांग्रेस के ही लोग इनकी असल में मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बात की है और हम लोग कोशिश करेंगे कि और जहां तक हो सकता है बड़े नेताओं द्वारा पार्लियामेंट में भी इनकी बात को उठाने का काम करेंगे। जिस भर्ती की हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जीडी, वहाँ पर इन छात्रों का आरोप है कि पूरी तरह से धांधली हुई है और अगर सरकार चाहे तो जो 1 लाख की संख्या में लगभग 1 लाख से अधिक छात्र हैं जिनको रोज़गार दिया जा सकता है। लेकिन सर से आए थे मिलने के लिए, तो सर हमें भरपूर आश्वासन दिए। कांग्रेस में बहुत शिक्षित लोग हैं, वो जानते हैं शिक्षा क्या होती है, युवाओं को क्या चाहिए, नौकरी कहाँ से निकाली जाती है, वो सब कुछ समझते हैं। आज मैं आई हूँ कांग्रेस के लीडर अनिल यादव से मिलने। आज मुझे सुनने में आया है यहाँ पर एसएससी जीडी स्टूडेंट्स इनको मिलने आए हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए आशा जी, अभी जिन बच्चों की आपने बात की, अभी कुछ ही समय पहले वो हम लोगों से मिलके गए हैं और उन लोगों ने अपनी समस्या बताई। उन्होंने बताया कि किस मुसीबतों से उनके घर वाले उन लोगों को पढ़ा के यहाँ तक लाए और अब जब रोज़गार की बात आई, जब समय आया कि वो अपने घर वालों का सहारा बन सकें, तो सरकार ने उनका हर तरह से सहारा हटा लिया। जिस भर्ती की हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जीडी, वहाँ पर इन छात्रों का आरोप है कि पूरी तरह से धांधली हुई है और अगर सरकार चाहे तो जो 1 लाख की संख्या में लगभग 1 लाख से अधिक छात्र हैं जिनको रोज़गार दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि सरकार सिर्फ अपने कुछ चहेतों को नौकरी देना चाहती है और जैसा कि उनका आरोप था कि इसमें काफ़ी बड़े स्तर पर धांधली हुई है, उसी के लेकर वो लोग धरना प्रदर्शन करना चाहते थे दिल्ली में। लेकिन क्योंकि पहले यूपीए की सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार होती थी, तो पूरा लोकतंत्र था। लोगों को जब भी लगता था कि सरकार उनके हित में काम नहीं कर रही है तो लोग धरना प्रदर्शन करते थे, उनकी सुनवाई होती थी। लेकिन अब तो जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ तानाशाह लोगों की सरकार है। 2 लोग हैं केंद्र में बैठे हुए जो सत्ता चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। तो इन छात्रों को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन तक नहीं करने दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप यहाँ से जाइए, अभी 15 अगस्त है और आपको अभी नहीं करने दिया जाएगा। तो इन लोगों ने हमसे बात करी कि क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पहले भी इन लोगों की मदद की है और इनको उम्मीद है कि कांग्रेस के ही लोग इनकी असल में मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बात की है और हम लोग कोशिश करेंगे कि शीर्ष नेतृत्व को इनकी परेशानी के बारे में अवगत कराएं और जहाँ तक हो सकता है बड़े नेताओं द्वारा पार्लियामेंट में भी इनकी बात को उठाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यही छात्र हैं जिन लोगों ने मोदी जी की और योगी जी की सरकार बनाई थी, क्योंकि वादे ऐसे किए गए थे कि 2 करोड़ रोज़गार पर हर साल दिया जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि यही नौजवान है जो सरकार बनाने वाले थे और यही नौजवान है जो सरकार को गिराने वाले होंगे। तो इसमें कांग्रेस पार्टी इनकी जो संभव मदद हो सकती होगी वो हम करेंगे। अच्छा, अभी जो बच्चे आए वो किन हालातों से आपके पास आए हैं? देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने मुझसे फ़ोन के माध्यम से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग अभी जो गाज़ीपुर में किसानों का आंदोलन चल रहा है, हम लोग वहाँ रुके हुए हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये छात्र जो हैं, मैंने उनको अपनी जगह भेजी वहाँ पर, और जिस समय वो मेरे घर में घुसे तो मैंने कहा इतने हाफ क्यों रहे हो, इतने गीले क्यों हो रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग, आपने जो लोकेशन दी थी आपने कुछ कम बताया था और हम लोग पैदल ही आए हैं। आप यकीन मानिए 8 किलोमीटर वो छात्र सिर्फ हम लोगों से मिलने के लिए आ गए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस मुसीबतों के दौर से वो लोग गुजर रहे हैं, कितनी मजबूरियां हैं उनकी कि वो 8-8 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कोई उनकी बात को उठा दे, कोई उनकी बात सोशल मीडिया पे उठा दे, कोई उनकी बात संसद में उठा दे। और जितना अपनी तरफ से मैं कह सकता था तो हमने कहा है कि जिस दिन भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करेगी और जो हमारे बड़े नेता हैं संसद में या फिर और भी जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ तक उनकी बात को पहुँचाया जाए। तो आप किस तरह से इनको एक आगे का दिशा दिखाएंगे? देखिए, जब सरकार तानाशाह हो जाए तो उससे किसी भी तरह की उम्मीद रखना ये बेमानी होगा। सरकार आज सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, बड़े लोगों के लिए काम कर रही है। तो मैं आश्वस्त तो इन्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकता था। जब कहते हैं कि भाई जब चीज़ें जो हैं हाथ से निकल जाए, जब आपने एक ऐसी सरकार चुन ली है तो उसका अंत भी वो जनता ही करती है। और लोकतंत्र में ये ताकत हम आप सभी के पास है, इन छात्रों के पास है। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि यही छात्र थे, यही नौजवान थे जिन्होंने मोदी जी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। 1 बार नहीं, 2-2 बार बनाई। लेकिन अब यही लोग हैं जो उनसे परेशान हैं और यही उसको हटाने का काम करेंगे। मतलब दोबारा से स्टूडेंट यूनिटी दिखाई देगी? जी बिल्कुल
होता भी यही आया है। कोई भी बड़ा आंदोलन देखिएगा हमेशा नौजवानों से ही उसकी शुरुआत हुई है, और जिस स्तर पर इस सरकार ने नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को परेशान कर रखा है, निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन अभी हम गाज़ीपुर पे देख ही रहे हैं। वहाँ किसान नेता बैठे हुए हैं, संसद के सामने भी किसान संसद चल रही है, हर जगह आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करना है, बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए काम करना है, उसका मोटिव है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा और जनता इसका जवाब देगी। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अपने नौजवान साथियों से कि आपको हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आप ही ने ये सरकार लाई है और आप ही लोग इसको हटा देंगे, और हमारा काम है मेहनत करना, और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में आने वाले समय में, और उस समय में नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। जो आज समस्याएं आप देख रहे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, निश्चित तौर पर इन सभी का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मिस्टर अनिल यादव जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जो यहाँ पर एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, आइए एक साथ यहाँ पीछे खड़े हो जाइए, जो इनसे मिलने आए हुए हैं। मैं इनके पीछे खड़ी रहिए। और इन्होंने कहा है, एक आश्वासन दिया है कि संसद में भी इनकी आवाज़ उठाया जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ, और मैं माननीय गृह मंत्री से भी आग्रह कर रही हूँ कि इनकी आवाज़ मत दबाइए। आपका सिर्फ एक हस्ताक्षर की देरी है बस इनके जॉइनिंग लेटर के लिए, ताकि आम जनता सुरक्षित रहे अपने अपने घरों में। कहीं ये स्टूडेंट यूनिटी जो आपने दबा दिया है, कहीं ये जाग ना जाए स्टूडेंट यूनिटी, और जो यूपी के इलेक्शंस में यही स्टूडेंट्स लोग अपना रंग दिखा देंगे। आप मेरे पीछे खड़े हैं एसएससी जीडी स्टूडेंट्स जो आज यहाँ पर आए थे कांग्रेस लीडर अनिल यादव से मिलने। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या हुआ है। हाँ जी, बताइए क्या हुआ आज? जी, हम सर से आए थे मिलने के लिए, तो सर हमें भरपूर आश्वासन दिए कि आप हमें एक प्रियंका गांधी जी के नाम का लेटर लिखिए, और हम आपका लेटर लिखते ही तुरंत उन्हें फॉरवर्ड करेंगे, और जितना तत्काल सहायता हो सके, जो भी आपके डिमांड्स हैं संसद में आवाज़ उठाने का, क्योंकि संसद सत्र बहुत कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है, तो जल्द से जल्द आपकी आवाज़ को वहाँ पे उठाया जा रहा हो। बाहरी जो आपके प्रोटेस्ट की समस्या आ रही है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है, हम सभी आपके साथ हैं, और जल्द से जल्द उस पर हम एक्शन लेंगे। आप हमें सिर्फ लेटर का दूरी है, हम उनको पत्र लिखेंगे, और जो भी हमारे साथ समस्या है उन्हें भरोसा दिलाए कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? बताओ कौन है? जी मैम, मैंने एक बात देखी, आज नोटिस किया सर से, जो भी बातें यहाँ पे आज सीखने को मिली, मैंने एक बात सीखी। आज तक हम बीजेपी लीडर से भी मिले और कांग्रेस लीडर से मिले, हर लीडर्स के हर दरवाजे पर गए। यहाँ पर हमने एक बात सीखने को मिली, शिक्षा है जो कुछ भी है। कांग्रेस में बहुत शिक्षित लोग हैं, वो जानते हैं शिक्षा क्या होती है, युवाओं को क्या चाहिए, नौकरी कहाँ से निकाली जाती है, वो सब कुछ समझते हैं। आज यहाँ इन सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें लगी इनकी सर। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं मैडम, हम क्या कहेंगे यार। चलो अपना नाम और कहाँ से वो बता दो। मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट से। मैं विष्णुपाल। ये थे एसएससी जीडी की स्टूडेंट्स 2018 रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स, जो जॉइनिंग लेटर के लिए हर दरवाजे खटखटा रहे। आज अगर देश को सुरक्षित रहना है, आम जनता को जागरूक होना है, क्योंकि बॉर्डर्स पर आज के तारीख में कोई सेना नहीं है उतनी। आज इनको जॉइनिंग लेटर मिलेगा तो ही आप आम जनता सुरक्षित रहेगी अपने घरों में, और अगर आम जनता को सुरक्षित रहना है तो इनको जॉइनिंग लेटर मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं माननीय गृह मंत्री से दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनके जॉइनिंग लेटर के ऊपर एक हस्ताक्षर की देरी है, ताकि आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित और देश भी सुरक्षित। जय हिंद, जय भारत। कैमरा सपोर्ट जाना मेहरा।